Hey guys, welcome to my class. I am Deepak sir. You will call me DK sir. तो इससे पहले कि मैंने कुछ जानकारी आप लोगों को दी हुई थी जो कि कुछ बायोलॉजी के बारे में थी। तो मेरा पहला क्लास में था बायोलॉजी के बारे में, सेकंड क्लास में था कोशिका के बारे में। सेकंड क्लास में क्या था? कोशिका के बारे में था। तो आप लोगों ने तो जान लिया बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी का जो है फादर्स कौन है, ठीक है। नेक्स्ट कोशिका के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कोशिका मतलब सेल होता है, सेल का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो होता है। तो साइटो का अध्ययन कर, सेल का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। तो सेल का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। तो कोशिका का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। और मृत कोशिका का खोज, मृत कोशिका का अध्ययन करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक था। और जब कोई चीज जो है वो मरा हुआ साबित होता है तो जिंदा का भी कोई आदमी बोलता है। जैसे कोई आदमी बोला है एक बच्चा मर गया, दूसरा बच्चा भी जिंदा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है भैया जो है कोई जिंदा का खोज किया तो कोई मरा हुआ खोज नहीं करेगा। ऐसे मृत कोशिका का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक। इससे पहले वाला क्लास में मैंने बता दिया हुआ है, अब थोड़ा सा इस क्लास में भी थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि होता क्या है आजकल क्लास में मन नहीं रहता बहुत सारे बच्चे का। कुछ आते हैं यहाँ पे मस्ती करने के लिए, कुछ आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, लेकिन जो मस्ती करने आते हैं वो भी पढ़ने वाले बच्चे करते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं, पढ़ाई से मन नहीं लगता है। कुछ बच्चे खेलने के लिए आते हैं, अभी 10th का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? खेलने लगते हैं। तो ऐसा लाइफ नहीं है, अभी आप लोग का लाइफ है, देन आप लोग एंजॉय नहीं कीजिए। एंजॉय करना जरूरी नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। तो आप लोग पढ़ाई भी कीजिए और कंसंट्रेट, जितना खेलते 1 घंटा खेलते हैं हम लोग कंसंट्रेट हो गए, ऐसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। जैसे 2 घंटे का हम लोग फिल्म देखते हैं, मूवी हम लोग देखते हैं, सभी आप देखते होंगे। तो मूवी तो हम लोग देखते तो हैं, तो हम लोग क्या होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हम लोग क्या होता है याद हो जाता है। फिल्म में ऐसे लड़की लोग जो है गजे की, ऐसे जो है वो प्रपोज किया, ऐसे मार हुआ, किसके लिए मार हुआ, बस इस तरीके से हम लोग पढ़ाई एंजॉय करके पढ़ते हैं। पढ़ाई को यदि एंजॉय करके नहीं पढ़िएगा तो हमेशा नॉलेज में घुसा रहेगा। और पढ़ाई के लिए नॉलेज के लिए हमेशा मैं यही बोलता हूँ, पढ़ाई एग्जाम के लिए नहीं कीजिएगा, नॉलेज के लिए कीजिएगा। तो कोशिका का अध्ययन करने वाला व्यक्ति साइटोलॉजी कहलाता है। मृत कोशिका का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट हुक था। कौन था? रॉबर्ट हुक। अब आते हैं जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम इससे पहले वाले क्लास में जानते होंगे आप लोग, क्या था? एंटोनी वान लेवेनहुक। एंटोनी वान लेवेनहुक। एंटोनी वान लेवेनहुक। तो ये था, वो कौन था? जीवित कोशिका का खोज करने वाला, जो जिंदा है उस खोज का। जिंदा कोशिका कहाँ रहता है? हमारे शरीर में। कि कोशिका क्या होता है? एक अंग बनाता है, अंग के बाद क्या होता है? एक शरीर का प्रयोग होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, उससे पहले उसके बॉडी में पहले कोशिका का संरचना होता है। कोशिका धीरे धीरे क्या करता है? उसका अंग बनाना चालू हो जाता है। देखते हुए बच्चा जो होता है जब पैदा लेता है तो वो बहुत छोटा रहता है, उसका हाथ पैर सब छोटा छोटा रहता है, क्योंकि उसका कोशिका क्या होता है? वो बहुत बड़ा नहीं हुआ रहता है, कोशिका उसमें जमा हुआ रहता है। और धीरे धीरे उसका अंग क्या करता है? वो बड़ा हो जाता है, बोन्स को जोड़ता है, बोन जुड़ते होते क्या होता है? वो लंबा होते जाता है। तो जीवित कोशिका का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था एंटोनी वान लेवेनहुक। अब आते हैं हम लोग कैसे कौन क्या बनता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। अब ये दोनों मृत कोशिका और जीवित कोशिका का खोज तो कर दिया भैया ने। अब ये भैया लोग बोले ठीक है, मैंने रॉबर्ट हुक और एंटोनी वान लेवेनहुक जो है ये दोनों तो मृत कोशिका और जिंदा कोशिका का खोज कर दिए। अब ये लोग बोले भैया अब हो गए, अब हम तो किसी नहीं करबो। क्योंकि होता है कि आप बहुत सारा आदमी अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है, वहीं पे वो मात खाता है। ये दोनों ने वहां से कोशिका के बारे में बताना छोड़ दिया। तो अब कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? अब नाम आता है कोशिका सिद्धांत देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? कोशिका का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति का नाम ये था, क्या था नाम? स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं
स्वान ने दिया था। ये जरूरी नहीं दोनों भाई होगा, साइंटिस्ट थे दोनों ने कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया, जो कोशिका इस प्रकार से चलती है, कोशिका का संरचना ऐसे होता है, ठीक है, कोशिका ये चीज बनाती है। तो इन्होंने जो है स्लाइडन और स्वान ने जो है एक कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया। अब वो सिद्धांत क्या थे आगे हम पढ़ते हैं। तो कोशिका का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था स्लाइडन एवं स्वान। मृत कोशिका का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था एंटोनी वॉन लीवेंसुक। नॉर्मली बात है, आप लोग को हमेशा याद रहेगा, जो मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, उसका भाई ले लो, हुक भी तो एंटोनी वॉन लीवेंसुक जो था वो भी तो हुक के था। तो वो क्या हुआ, वो जीवित कोशिका का खोज किया, वो जीवित कोशिका का खोज किया। अब ये तो सन्यासी बन गए, बाबा जी बन गए। अब बाबा जी तो कोई काम का होता नहीं है, तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये दोनों रिटायरमेंट हो गया या रिटायरमेंट हो गए, ठीक है। तो अब आया कोशिका का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था, उसका नाम था स्लाइडन एवं स्वान। तो स्लाइडन एवं स्वान को भी कुछ चांस मिलना चाहिए था। होता क्या है, जब 100 बच्चों को बैच होता है तो क्या होता है, किसी न किसी को चांस देना चाहिए। हर बार ऐसा नहीं है इसी को चांस देंगे, लड़की को ही चांस मिलना चाहिए, लड़की को भी चांस मिलना चाहिए। इसीलिए इन्होंने रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेंसुक ने जो है वो स्लाइडन एवं स्वान को जो है वो क्या किया, वो सिद्धांत देने का जो है वादा